अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं बहराम नागरा आप सबका मेरे YouTube चैनल को बनाने का बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूज़ लेकर आया हूं जिसके अंदर कल नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सवालों की बारिश की गई। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का उनसे पूछा गया कि हमें बताएं कि पाकिस्तान के साथ जो आपने ऑपरेशन संदूर जिसको आप कामयाब कह रहे हैं वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी नाकामी का सामना उसको करना पड़ा है, जिसमें उनके 5 राफेल गिरे। नरेंद्र मोदी ने उनसे पूछा कि आप इन 5 राफेल का मुझे जवाब दें। उसके अलावा नरेंद्र मोदी की जो सिस्टर हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने काफ़ी क्वेश्चनिंग की उनसे, और इनके कांग्रेस ने बहरहाल बीजेपी की जो पार्टी है जो इस टाइम हुकूमत के अंदर है, भारत के अंदर जिनकी हुकूमत है, जिनकी सरकार है, उनसे इतनी स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग की कि इनके पास, भारतीय हुकूमत के पास उस चीज़ के जवाब नहीं थे, उनके पास उस चीज़ के आंसर्स नहीं थे जिसके ऊपर वो खामोश थे। और उसमें से मैं आपको पहले कुछ न्यूज़ बता दूं कि जिसमें से मेन चीज़ ये पूछी गई कि आप हमें ऑपरेशन संदूर से हटा रहे हैं, हमारी इंटेंशन को ऑपरेशन संदूर से क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने एक ऑपरेशन महादेव का एक नाम इस्तेमाल किया। एक ऑपरेशन महादेव को हमने लॉन्च किया है जो उनकी तरफ से ये था कि ये सिर्फ ऑपरेशन संदूर से अटेंशन को हटाया जा रहा है, अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपके जो वो 5 राफेल थे वो गिरे हैं, वो कहाँ हैं, हमें बताएं कि वो गिरे हैं। क्यों नहीं आप मान रहे, क्यों नहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे? जब आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है तो आपको आगे से जब जवाब आया तो आपने उनसे सुलह क्यों की है, आपने इस चीज़ की जंग बंदी की तरफ जाने की कोशिश क्यों की है? इस तरह के नरेंद्र मोदी ने काफ़ी, राहुल गांधी ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग नरेंद्र मोदी से की, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी चुप रहे। अब 28 जगहों पे मिस्टर ट्रंप 28 या 29 जगहों पे जाकर उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया, मतलब 29 बार उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने में सबसे अहम कलीदी किरदार मेरा रहा है। मैंने 2 एटॉमिक पावर्स की जंग को बंद करवाया है। अब इस न्यूज़ से रिलेटेड जो नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने क्वेश्चनिंग की है मैं आपके सामने रखता हूं। इनका इजलास हुआ भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और बीजेपी हुकूमत की अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद और सवालात का सामना करना पड़ा। इजलास में पहलगाम हमले और राफेल तैयारों के गिरने और मुतनाज़िया ऑपरेशन महादेव जैसे अहम अमूर पर नुमाया रहे। मोदी हुकूमत कटहरे में थी और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तैयारी गिरने पर एक लफ्ज़ बोल ना पाए। पहलगाम में दहशतगर्द हमले में सिक्योरिटी नाकामी पर कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया। उनका कहना था कि ऐसा हसास मुकाम गैर महफूज कैसे रह सकता है। हसास मुकाम वो इस लिहाज से कह रही थी कि क्योंकि यहाँ पे इंडिया की मिलिट्री फोर्सेस ट्रेनिंग कर रही होती हैं, ये मिलिट्री का एरिया है। जिस तरह पाकिस्तान के कुछ मिलिट्री एरियाज हैं वहाँ पे आपको पता है कि चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो इसी तरह इस हसास मुकाम के अंदर किस तरह अटैक हो गया, इस तरह के कुछ क्वेश्चनिंग की गई उनसे। राफेल तैयारे गिरने के मामले पर भी हुकूमत दफाई पोजीशन में नजर नहीं आई। लोकसभा में फ्रांस जॉर्ज ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान ने कम अज कम 3 राफेल तैयारे गिराए हैं, मगर हुकूमत यह हकीकत छुपा रही है। वाक़े को अनआइडेंटिफाइड इंसिडेंट कहा गया, और लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया पर हकायक मंजर आम पर आ गए। ऑपरेशन महादेव को लेकर भी बीजेपी हुकूमत को शदीद अवामी और सियासी तनकीद का सामना करना पड़ा। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि आप ऑपरेशन महादेव के पीछे छुपकर ऑपरेशन संदूर की नाकामी को छुपा रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द को मार गिराया और सबूत के तौर पर उन्होंने चॉकलेट दिखाई। जो इनके हुकूमती नुमाइंदे थे, जो हुकूमती वज़ीर दफ़ा और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने दावा किया कि हमने 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया और सबूत के तौर पर चॉकलेट दिखाई। चॉकलेट दिखाने पर उनकी जो पार्लियामेंट में अपोजिशन थी, अपोजिशन ने इसके ऊपर कड़ी तनकीद की और एक तंज़ियन उनको कहा कि ये जंग थी या फिल्म की शूटिंग थी कि आप ये चॉकलेट हमें दिखा रहे हैं। अवामी और सियासी हल्कों में ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर गया कि अगर वाकई ही कार्रवाई की गई है तो हुकूमत गैर जानबदाराना तहकीकात से क्यों कतरा रही है। ट्रंप की जानब से हालिया जंग बंदी तजवीज़ को मोदी हुकूमत को फौरी कबूलियत को भी माहिरीन हुकूमत की घबराहट और नाकामी का सबूत करार दे रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि हर सवाल, चाहे वो पहलगाम का हो, राफेल का हो या महादेव का, बीजेपी हुकूमत के लिए एक नॉकआउट बंच साबित हुआ।
और हुकूमत की मुसलसल खामोशी इसकी बेबसी को जाहिर करती रही। कांग्रेस से तल्लुक़ रखने वाले बठिंडा से लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राज ने पाक भारत जंग के दौरान राफेल गिरने की तस्दीक की और कहा कि बसियाना एयरफोर्स, जो इंडिया के अंदर बसियाना एयरफोर्स है, वहाँ पर उन्होंने खुद देखा है कि BS-001 लिखा हुआ था एक जहाज़ का पर, जो उन्होंने देखा था उसके ऊपर। हादसे में एक शख्स हलाक, 9 जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी त्यारे गिरने की तस्दीक की और वो कह रहे हैं मैंने खुद मलबा देखा है। अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन हैं, भारतीय पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, जो राहुल गांधी की पार्टी के, उन्होंने ये कहा और इस चीज़ पे उन्होंने आगे से उनसे सवाल किया। इसके अलावा यह मजीद ये है कि मोदी इस चीज़ के ऊपर खामोश रहा। मोदी के पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था और ना ही मोदी की किसी पार्टी के पास पार्टी के किसी अरकान के पास इस चीज़ का जवाब था। तो अब नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट खबर यह है कि इमरान खान के बेटों को कल से हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के मेन मीडिया के ऊपर ये चल रहा है कि इमरान खान ने अपने बेटों को मना कर दिया कि वो पाकिस्तान में मत आए और वो जो ये तहरीक चलेगी 5 अगस्त को, जो एहतजाजी तहरीक, जिसमें यह है कि वो इमरान खान को रिलीज़ करें और 9 मई के जो वो अकॉर्डिंग टू इमरान खान जो 9 मई के झूठे केसेस उनके ऊपर और उनकी पार्टी के मुख्तलिफ अरकान के ऊपर हैं, उनको ख़त्म किया जाए। ख़त्म किया जाने के लिए ये तहरीक चलाई जाएगी। तो इस तहरीक को मैं खुद लीड करूँगा, उनका बाप खुद लीड करेगा जेल से बैठकर। अपने बेटों को उन्होंने इधर आने से मना कर दिया और तहरीक पार्टी खुद चलाएगी। और अब अगली तहरीक पार्टी चलाए, मेरे बेटे पाकिस्तान आएंगे ना एहतजाज की क़यादत करेंगे, इमरान खान। पार्टी को हिदायत जारी हो चुकी, सारे रास्ते बंद, अदालतों में केसेस भी नहीं लग रहे और अब सड़कों पर निकलना होगा, जेल में उन्होंने ये गुफ्तगू की है। बनी ने नहीं रोका, बच्चे पाकिस्तान आएंगे। बेटों ने वालिद से आने के लिए इजाज़त नहीं मांगी बल्कि इतला दी। वकास अकरम राजा का ये आगे से बयान था। ट्रंप की भारतीय मसनूआत के ऊपर 25% टैक्स लगाने की धमकी। आपको इस खबर से रिलेटेड भी बताते हैं। स्टॉकहोम में चीन अमेरिका के टैरिफ पर मुज़ाकरात, बेनतीजा बातचीत पर इत्फाक। ठीक है, बेनतीजा मतलब चीन और अमेरिका का जो ये टैरिफ के ऊपर मुज़ाकरा चल रहे थे वो भी विदाउट एनी नतीजा, मतलब कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला, वो ख़त्म हो चुके हैं और नाकाम हुए हैं। इसी तरह अब ट्रंप की भारतीय मसनूआत पर जो 25% टैक्स लगाने की धमकी है उससे रिलेटेड आपको बताता चलूँ। इसमें हुआ यह कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मसनूआत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत ने अगर तजारती मुआहदा ना किया तो उसे 25% टैक्स अदा करना पड़ेगा। भारत एक अच्छा दोस्त रहा है लेकिन उसने बुनियादी तौर पर तकरीबन तमाम ममालिक से ज़्यादा टैरिफ वसूल किए। अभी तक अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुआहदा तय नहीं पाया। उन्होंने कहा कि रवां साल के आखिर तक चीन के सदर से मुलाकात हो सकती है। अलावा चीन और अमेरिका ने, वो बस मेन खबर यही थी कि उन्होंने भारत को धमकी दिया कि उनके ऊपर वो 25% टैक्स आयद करने जा रहे हैं। तो अब चलते हैं 9 मई केसेस से रिलेटेड। 9 मई केसेस में MN ने लतीफ़ चतराली बिन अहल और उमर यूब से उनसे जवाब मांग लिया गया है। ठीक है, और बिचर अहमद चट्ठा, एजाज चौधरी की नशितों पर ज़मनी इंतखाबात शेड्यूल जारी। उमर यूब के वकील ने हाई कोर्ट में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन। NA 66 वज़ीराबाद, 129 लाहौर, PP 87 में 18 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात। एजाज चौधरी की सैनेट सीट पर 21 अगस्त को पोलिंग होगी। सबसे पहले मैं NA 129 लाहौर वाली जो है उसके बारे में बता दूं कि ये मियाँ हमाद अज़हर के जो वालिद हैं, PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं, उनमें जो हमाद अज़हर के वालिद हैं ये काफ़ी सीनियर सियासतदान थे पाकिस्तान के और ये एक वक्त में पाकिस्तान के गवर्नर भी रह चुके हैं पंजाब के। और इसके अलावा इनके काफ़ी मतलब इनके पास और भी ओहदे रह चुके हैं माजी के अंदर और ये काफ़ी बार जीत चुके हैं इलेक्शन को MNA के। और अभी ये मौजूदा MNA थे PTI के NA 129 लाहौर से और वो उनका इंतकाल हो गया है। काफ़ी देर से वो बीमार थे। अल्लाह ताला वो जन्नत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए। अगली खबर जो इसके बाद वो ये है कि फ्रांस के बाद बरतानिया भी फ़लस्तीन को मानने के लिए तैयार है और सितंबर के अंदर वो मान लेगा। और वो कह रहा है कि हमास भी जंग बंदी पर राज़ी और गैर मुसल्लह हो जाए। और इसराइल को वो कह रहे हैं कि आप प्लीज़ जंग बंदी की तरफ जाएं और दुनिया में इस चीज़ को ख़त्म करें, जुल्म ख़त्म करें। इससे अगली बात यह है कि इसहाक डार ने इंडिया को मुज़ाकरात की पेशकश किया और उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ पानी रोकने की तरफ मत जाएं वरना जंग का सामना करना पड़ सकता है और हम जंग करेंगे आपसे। पानी के लिए पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और हमारी मिलिट्री फोर्सेस और हम आपके इस
इस चीज़ को एज अ जंग लेंगे और इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। अगली खबर यह है कि और सबसे आखिर में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब का 1,16,000 मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का एक प्रोग्राम आया है, जिसके अंदर वो 2 साल की एक साथ में आपको बाइक्स देंगे, जिसमें अहलियत के लिए 18 साल से लेकर 65 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। ई बाइक्स की कीमत 2,50,50,000 सब्सिडी दी जाएगी इसमें, और बाकी एक साथ में अदायगी होगी। वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी पर नई ई पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगी, और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए। वो बाइक्स ले सकते हैं, और उन लोगों के लिए जो बाइक्स को अफोर्ड नहीं करते। बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कल। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।